दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना एनालिसिस। ठीक है, तो देखते हैं क्या है आज का अपना शेयर है रेमंड लिमिटेड। ओके, तो इस पे चलते हैं, टाइप करते हैं रेमंड लिमिटेड। डेट देखते हैं कौन सी है। डेट है 22 अप्रैल 2025। कैलेंडर पे गए, अप्रैल मंथ पे जाएंगे 22, गो टू। ठीक है, ये है हमारा शेयर 22 अप्रैल का। ठीक है, क्योंकि इस शेयर में स्प्लिट हुआ है तो प्राइस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिख सकता है। हो सकता है मैंने ख़रीदा हो तब इसका प्राइस डबल था, अब आधा हो गया है स्प्लिट की वजह से, बट कैंडल का साइज़ वही रहता है। तो अपने कैंडल के अकॉर्डिंग इसको एनालाइज करेंगे, क्या क्या मुझसे गलती हुई, क्या क्या मुझसे चूक हुई इसमें। ठीक है, तो चलते हैं सीधे मेरे जनरल पे। ठीक है, जनरल पे ये अपना रेमंड 22 अप्रैल को ख़रीदा था और इसमें लिखा क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। एनी मिस्टेक, यस। सेटअप इनवैलिड, ये आज के हिसाब से इनवैलिड सेटअप था, आगे पता चलेगा क्यों। ये वाले पॉइंट्स अपने थोड़ी देर में पढ़ते हैं। जी हाँ, लॉन्ग किया था, न्यू कमेंट्स भी बाद में पढ़ेंगे। चार्ट ये रहा, प्रॉफिट और लॉस हुआ था, रैंडम सेटअप था। एसएल थ्योरी पास हो गई थी। एसएल थ्योरी का मतलब है कि पहले मैं अपना जो एसएल था वो 1.20% तक लगाता था, फिर मैंने अपने जनरल को एनालाइज करके डिसाइड किया कि मेरा ये काम 0.80% तक भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैं पास और फेल इसलिए लिखता हूँ कि अगर मेरा एसएल से पहले यानी 0.80 एसएल से पहले ही शेयर रिवर्स हो गया मेरे फेवर में तो वो पास हो जाता है, या फिर मेरा एसएल हिट करके वो और नीचे गया और 1.20 एसएल भी उसने हिट किया तब भी मेरा एसएल यहाँ पर पास हो जाता है। यकीन मानना, इसकी वजह से मेरा 50% कैपिटल बचने लग गया। कितने कमाए थे? -35-53। ठीक है, कब ख़रीदा था, क्या प्राइस था, एंट्री अच्छी थी, एग्ज़िट भी अच्छा था, सेटअप मैंने नहीं लिखा A+ था कि नहीं था। चलो अब अपने चलते हैं सीधे ग्राफ पे। ठीक है, तो 9:31:04 पे मैंने इसको ख़रीदा था। तो 9:31 वाली कैंडल कौन सी है? 9:15, 9:30। जी हाँ, इसी में आएगा 9:31। तो मैं यहाँ पे एक डॉट बना देता हूँ। 9:31 मैंने इस कैंडल पे खरीदा था। अब प्राइस देखते हैं उस वक्त कितना था इसका। रेमंड के प्राइस पे चलते हैं अपने। 1632.20, लेकिन अभी ये स्प्लिट हो चुका है इसलिए अपने को प्राइस नहीं मिलेगा। तो मैं अंदाजे से बता देता हूँ, मैंने इसको ख़रीदा होगा इसके क्रॉस के ऊपर लगभग यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं देता हूँ ग्रीन पट्टी, और इसको मैंने बेचा था यहाँ पे 15:09, यानी कि 3:09 पे मैंने इसको बेचा था। तो वो वाली कैंडल होनी चाहिए, ये है 3:05, 3:10। तो 3:05 वाली में यहाँ पे कहीं मैंने इसको बेचा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कलर। यहाँ पे ख़रीदा, यहाँ पर बेचा। अब इन सब में परसेंटेज वेज मेरा लॉस कितना हुआ? $3.09। सच ए ह्यूज लॉस। 3.09%। ठीक है, काफ़ी बड़ा लॉस मैंने लिया था इसमें, बट ये इतना नहीं होगा, ये इसका आधा होगा, 1.5 के आसपास, क्योंकि शेयर स्प्लिट हुआ है ना।
इस वजह से। तो अपने लिख देते हैं 1.50%, कलर कर देते हैं इसका रेड, क्योंकि मैं एक डिज़ाइनर हूँ तो कलर पे बहुत ध्यान देता हूँ। और इसमें लगा देते हैं माइनस, ठीक है। तो ये ट्रेड था मेरा 22 अप्रैल 2025 का, ठीक है। तो ये ट्रेड मैंने लिया क्यों होगा, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा फंडा है, शेयर एक अप मूव दे, उसके बाद होल्ड करे, फिर जैसे ही उसको क्रॉस करे मैं ले लेता था। तो मैंने उस वक्त के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग ही सही लिया था। फिर जब मैंने इसको एनालिसिस करा तब मुझे इसमें कुछ गलतियां मिली, वो चलो आगे डिस्कस करते हैं गलतियां क्या क्या थी। गलतियां मैंने नोट कर रखी है यहाँ पे। फर्स्ट कैंडल 5% से ज़्यादा बड़ी थी, बस यही गलती थी, इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और मेरी लग गई, ठीक है। चार्ट पे दिखाता हूँ। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो आप यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जैसे मैं होवर करता हूँ यहाँ पे मेरी कैंडल बता रही है +4.82%, अ बिग रेड फ्लैग। जब भी आपकी कैंडल फर्स्ट कैंडल 3% से ज़्यादा बड़ी बन जाए तो उस पर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। और ये तो लगभग 5% के बराबर थी, फिर भी मैंने ट्रेड लिया। तो एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी, पहली कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है तो ये समझ लो अब शेयर ज़्यादा मूव नहीं दे सकता। हाँ, तुमको 1% के लगभग चाहिए तो तुम ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मेरा टारगेट हमेशा 2% से कम कभी रहा ही नहीं। इस वजह से इस शेयर ने मुझे लॉस दिया। तो मैंने यहाँ पे ली, यहाँ से लेके अगर मैं इसको बुक करता, कितना अब गया ये 1.63 तक गया था ये। अगर मैं पार्शियल बुकिंग उस वक्त करता होता तो मैं 1.50 पे लगभग 40% एग्जिट कर चुका होता और मैं ब्रेक इवन पे निकलता। लेकिन अब मैंने पार्शियल एग्जिट शुरू किया, उस वक्त नहीं किया था, तो इस वजह से मेरा पूरा का पूरा लॉस हुआ। यानी कि ये समझ लीजिए मैंने 1.63% गेन करके भी 1.50 पे मेरा एसएल हिट किया है। तो बिग मिस्टेक, कभी भी पहले कैंडल बड़ी बन जाए तो उस पर ट्रेड नहीं करना है, लिख के ले लो ये मेरी बात, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्या था, एंट्री भी लेट थी। तो पहले मुझे लगा मेरी एंट्री लेट थी, लेकिन फिर जब मैंने कई दिनों बाद एनालिसिस किया होगा तब मुझे लगा होगा बिल्कुल सही एंट्री थी। और अगर आज के हिसाब से देखूँ तब भी मुझे एंट्री सही लगती है। हाँ, पहली कैंडल 5 से ज़्यादा % की थी, ये रीज़न ज़रूर था। तो इसका मेन रीज़न निकल के यही आया था कई बार एनालिसिस करने के बाद कि 5% की कैंडल बड़ी थी, इसीलिए मेरा लॉस हुआ था इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कभी इसको एनालाइज किया होगा कई दिनों बाद, तब भी मैंने यही बोला होगा फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी बनी थी, स्किप करना है ऐसे शेयर को। ये मैं अपने आप को बताता जाता हूँ कि अगर ऐसा सिनेरियो तुझे मिल जाए तो उस शेयर को स्किप करना है। बहुत शेयर हैं अपने पास, 4000 शेयर हैं मेरी वॉच लिस्ट में, किसी को भी ले सकते हैं, बस उस शेयर को छोड़ देना है, ठीक है। और ये रूल मैं आज भी फॉलो करता हूँ। 1:1 पर प्रॉफिट बुक करने वाला रूल ब्रेक किया। हो सकता है उस वक्त मेरा रूल हो कि 1:1 पे मुझे बुक कर लेना है, बट कैंडल इतनी फास्ट बनी होगी कि फोमो में, इमोशन में मुझे बुक नहीं किया होगा। मैंने सोचा होगा थोड़ा और ऊपर जाना तो थोड़ा और ऊपर जाना, बट नहीं करना है। अपने रूल हमेशा पहले बना के रखना है ट्रेड लेने से पहले, और उनको फॉलो करना है। लॉन्ग टर्म में बस यही तुम्हें बचा सकता है। इसके अलावा तुम जितनी भी मेहनत करोगे इधर उधर, थोड़ा और ले लूँ थोड़ा नहीं, सब के सब नुकसान पे जाता है, ठीक है। तो इस ट्रेड में अपने पास इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। बहुत अच्छी कैंडल थी, बहुत अच्छा सेटअप था, सिर्फ वही एक रीज़न था कि पहली कैंडल बहुत बड़ी होती। अगर यही कैंडल 2% की होती तो मेरा सेटअप ये A++ कैटेगरी में आता, क्योंकि मैंने इसमें मेजर मिस्टेक की थी, इसलिए मेरा सेटअप ये A++ कैटेगरी में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही। होप आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। आगे भी मैं अपने ट्रेड्स का एनालिसिस करता रहूँगा। मैं थोड़े दिन लेट हो गया, बिजी था किसी चीज़ में, बट आगे भी मैं आपके लिए एनालिसिस लाता रहूँगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।